भाई मैं मुझे वो मोमेंट जब विराट सर जो है वो अनुष्का को हग कर रहे थे, मुझे वो काफ़ी काफ़ी इमोशनल था वो मेरे लिए। Like I'm a Virat Kohli fan, like a full power Virat Kohli fan, and so is my brother. कितने लोग हैं जॉब्स करते हैं मजबूरी में, वो कर रहे हैं पैसे के लिए, बट वो खुश नहीं है। कॉन्सेप्ट तो जैसे कि अब ट्रेलर से सबको पता है, इट्स ऑल अबाउट बैंक रॉबरी। ये प्यार में पड़ जाता है गुड़िया जी के, वो ही हमारा शाहरुख खान वाला प्यार जो होता है पहली नज़र का। अबाउट पुष्कर, पुष्कर जैसे हम हिंदी में कहते हैं झल्ला, ये झल्ला ही है पूरी तरीके से। So I think अगर मैं गुड़िया तिवारी की बात करूँ तो शी इज़ नॉट समवन जो अपने सर्कमस्टांसेस के चक्कर में बस रोकर कि अच्छा अब दिस इज़ हाउ इट इज़। शी इज़ नॉट दैट पर्सन। यूजुअली लोगों को कोई चाहिए होता है ब्लेम करने के लिए, तो वो अनुष्का जी को काफ़ी ब्लेम कर रहे थे, तो ये कल ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये जवाब था। तो संजय लीला बंसाली इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर एंड उनकी एक फिल्म है हम दिल दे चुके सनम, जो सबने देखी होगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी पसंद है। अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मुझे सलमान का रोल देंगे कि अजय देवगन का? मैं ये डिसीजन संजय सर पे छोड़ दूंगी और मैं सिर्फ अपने पे फोकस करूंगी। मुझे हमेशा से कंपनी के विवेक ओबरॉय या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मेरी फेवरेट फिल्म है, सरकार, सरकार राज, गंगा जल, थोड़े रावड़ी रोल्स, जैसे मिर्ज़ापुर आई थी, बम्बई मेरी जान एक वेब शो आया था। तो ये जो इंतज़ार था 18 साल का, इस वेट ने उसको इतना सेक्रेड बना दिया ना, उस डे को, उस मोमेंट को, उस जीत को, सब कनेक्ट कर पा रहे थे दैट एवरीबडी हैड टीयर्स। हाय, दिस इज नील समर्थ हाय, आई एम अपर्णा दीक्षित। एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बज़ूका। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। न्यू वेब सीरीज आ रही है, काफी दमदार ट्रेलर है, मैं तो ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा लगा मुझे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा बज़ूका में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड सो हैप्पी कि आपने ट्रेलर देखा, आपको पसंद आया। अब आई होप कि आप शो भी देखें और आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। जी, ट्रेलर बहुत कमाल का है। सबसे पहले आप दोनों से यही जानना चाहूंगा किस तरह का रिस्पॉन्सेस मिल रहा है लोगों से। आपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया हुआ है। आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से सबसे जल्दी रिस्पॉन्स पता चल जाता है एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक यू सेड। जिन लोगों ने ट्रेलर देखा उनको बहुत पसंद आया है, और जिन्होंने शो देखा उन उन लोग को भी बहुत ही हटकर स्टोरी लगी है, हटकर हमारा कैरेक्टर लगा है, लुक लगा है। सो आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है, इट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड, कि आपने जो काम किया है वो लोगों को बहुत पसंद आए, बिकॉज़ उसके लिए ही ये पूरी मेहनत होती है पूरी टीम की। सो डेफिनिटली वी आर वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रुपया एवरीबडी इज रिलेटिंग विद इट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सच ही लगता है, एंड सच ही है कुछ हद तक। इस वजह से, और दूसरा ट्रेलर इतना अच्छा खूबसूरत बना है, सारे एक्टर्स का क्राफ्ट बहुत खूबसूरती से दिख रहा है, तो पीपल आर रियली रियली एक्साइटेड। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव वॉच्ड इट एंड दे पर्सनली कॉल्ड मी एंड दे सेड यू गाइस हैव डन फैब जॉब फॉर एवरीबडी, इवन अपर्णा, फॉर मी एंड एवरी द एंटायर कास्ट एंड द डायरेक्टर, एवरीबडी। तो बहुत खुशी हो रही है, जैसे अपर्णा जी ने कहा कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसको प्रशंसा मिले उनके काम के लिए, तो हमें मिल रहा है, और हमें अब लग रहा है कि हमारी मेहनत जो है वो साकार हुई। सब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस पे काफी मूवी बन चुकी है पैसे पे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अलग होगा। आप दोनों से जानना चाहूंगा किस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या है सबसे बड़ा देखिए, लव डिफरेंस। स्टोरीज जैसे होती हैं वैसे ही लव स्टोरी होती है, बट उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, वो है। तो कॉन्सेप्ट तो जैसे कि अब ट्रेलर से सबको पता है, इट्स ऑल अबाउट बैंक रॉबरी, बट उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है, कुछ यूनिक तरीके से किया है। ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी फिल्में रॉबरी पे देखी हैं, बट ये एक छोटे से शहर की कहानी है जहाँ छोटे छोटे लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, और उनको बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी हैं, तो वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ों के वजह से वो ये बड़ा कदम उठाते हैं, अबाउट द व्हाट यू सॉ इन द ट्रेलर। एंड कुछ हटके है, द डायरेक्शन इज डिफरेंट, द कैरेक्टर्स आर यूनिक। बहुत मतलब अभी हर सीरीज में कैरेक्टर्स अलग होते हैं, इसमें भी कुछ हटके हैं, आई मस्ट से। सबसे पहले आप दोनों किरदार के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह का किरदार निभा रहे हो। मेरे कैरेक्टर का नाम है जी। गुड़िया तिवारी, और बहुत ही गांव की जैसी लड़कियां होती हैं, बट उन उनका एक अपना एक्सपीरियंस और एक जर्नी होता है, जिसकी वजह से वो कितनी चालाक, कितनी इनोसेंट, कितनी स्वीट, कितनी
शातिर, ये सब आई थिंक आपके सर्कमस्टेंसेस ही आपको बनाते हैं। कोई भी पैदा एक तरीके से नहीं होता है, बट उन्होंने जिस तरीके की लाइफ जी होती है या उनकी आगे की लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर वो पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। सो आई थिंक अगर मैं गुड़िया तिवारी की बात करूँ तो शी इज़ नॉट समवन जो अपने सर्कमस्टेंसेस के चक्कर में बस रो कर कि अच्छा अब दिस इज़ हाउ इट इज़। शी इज़ नॉट दैट पर्सन। वो इंसान है जो कि अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए जो भी उसके बस में है, जो उसके दिमाग जितना चल पा रहा है वो उस पे करेगी, जो आई थिंक आज की डेट में मोस्टली हर इंसान करना चाहता है अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से। उनको जितना समझ में आता है उस हिसाब से हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को चाहे जो हो के बेटर बना पाऊँ। उसमें सही और गलत के पीछे का वो अपना खुद की वजह ढूँढ लेता है कि दिस इज़ नॉट रॉन्ग फॉर मी क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है। सो आई थिंक गुड़िया तिवारी इज़ अ मिक्स ऑफ टू मेनी शेड्स एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत एक तरीके की नहीं है। आई थिंक हम इंसान भी वैसे ही होते हैं। हम हमेशा एक ही ट्रैक पे चलने वाले लोग नहीं होते हैं। सो इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर गुड़िया। एंड क्योंकि वो छोटे शहर की है तो उसके स्ट्रगल्स और उसकी एक जर्नी उस तरीके की है जो इसको और ब्यूटिफाई करती है। जी सर। अबाउट पुष्कर, पुष्कर जैसे हम हिंदी में कहते हैं झल्ला, ये झल्ला ही है पूरी तरीके से। ये गराज में काम करता है और इसकी ज़िंदगी बस हवे में चल रही है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई ड्रीम्स नहीं। और ये प्यार में पड़ जाता है गुड़िया जी के। वो ही हमारा शाहरुख खान वाला प्यार जो होता है पहली नज़र का। तो इसमें आप सीन्स देखेंगे कि काफ़ी कॉमेडी सीन्स भी हुए हैं गुड़िया और पुष्कर के, कि गुड़िया जी काफ़ी सीरियस सीरियस हैं और जो पुष्कर है थोड़ा सा वो ही फनी रोमांटिक गाय जिसको बस प्यार हो गया है, अब पाना है, कुछ भी कर जाना है। तो जैसे ये सीरीज इट्स ऑल अबाउट द रॉबरी, एज आई सेड, सबका अपना एक रीज़न है। पुष्कर का रीज़न सिर्फ ये होता है कि उसे गुड़िया को पाना है और उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगा, एंड दैट्स व्हाट इट्स शोन। जी। आप दोनों ने कहीं ना कहीं टीवी पे भी काम किया है और अभी ओटीटी पे काम कर रहे हो, कितना डिफरेंट देखते हो टीवी और ओटीटी में? मुझे तो लाइक एवरीवन हु नोज़ मी नोज़ कि टीवी मेरा पहला प्यार है। और मुझे बहुत पसंद है टीवी पे काम करना, क्योंकि जो ऑडियंस से कनेक्शन मुझे टीवी में मिलता है, क्योंकि वो लोग मुझे हर दिन देखते हैं, हर दिन मैं उनकी स्क्रीन पर आती हूँ, दे लुक फॉरवर्ड कि 8 कब बजेंगे, 8:30 कब बजेंगे, मैं कब आऊँगी। और जब मैं स्मॉल सिटीज़ में जाती हूँ स्पेशली, तो वहाँ के जो घर की जो लेडीज़ हैं, जो आंटीज़ हैं, जो लोगों की मॉम है, मेरे कितने ऐसे लोग हैं जिन जो बोलते हैं कि हमारी दादी इतना पसंद करती हैं आपको, तो उनसे वो जो कनेक्शन है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं उनकी ही हूँ। वो जो एक फीलिंग है वो मुझे डेफ़िनेटली टीवी की वज़ह से वो प्यार मिलता है और मुझे वो प्यार पाना बहुत पसंद है। इफ़ आई टॉक अबाउट ओटीटी एज़ एन एक्सपीरियंस, इट्स वेरी, वेरी गुड। और लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है। आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा ज़्यादा प्ले कर पाते हो उसमें और ज़्यादा, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट, मतलब टीवी में बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हो कि इतने आवर्स में इतना देना ही है। ओटीटी में थोड़ा सा आप अपने कैरेक्टर पे बेटर काम कर पाते हो उससे पहले, एंड रियल लोकेशंस पे शूट करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक सबकी अपनी एक अलग अलग ब्यूटी है। एंड आई एम समवन जो कि मुझे लगता है कि एक्टिंग एक्टिंग ही होती है। अगर मैं सैड हूँ तो आई थिंक डजेंट मैटर कि मैं टीवी के लिए सैड हूँ या मैं ओटीटी के लिए सैड हूँ या फिर मैं मूवी के लिए सैड हूँ। इमोशंस तो रियली होते हैं। तो बस वो अगर आपकी ऑडियंस पे कनेक्ट कर रही है, सो नो मैटर द प्लेटफॉर्म। सर आप आपके लिए कितना डिफरेंट है? देखिए, जैसे अपना जी ने कहा, जो प्यार हमको मिला है वो सबसे पहला पहला प्यार टीवी ही है। बिकॉज और मैं कहूँगा सच में, मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं आया ही सिंगर बनना था यहाँ पे। बट वो टीवी के वजह से जो प्रेशर में मैंने काम किया है, जो छोटे छोटे रोल्स किए, उससे उसके वजह से एक आर्टिस्ट ने जन्म लिया। आज आई फील बिकॉज ऑफ टीवी, आज अगर आप मुझे कोई भी रोल देंगे तो मैं नियर परफेक्शन में तो कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, बट यार बहुत हद तक के निभा पाऊँगा अपने तरीके से। तो टीवी को तो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता, इट्स माय फर्स्ट लव। एट द सेम टाइम आई मस्ट से ओटीटी का एक अलग मज़ा है कि आप 10-15 दिन शूट कर रहे हैं, फिर यू हैव योर पर्सनल लाइफ। टीवी में ये हो जाता है कि आप ऑफ टीवी इज कोर्स, योर लाइफ। टीवी इज योर लाइफ, फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है।
बट उसकी एक अपनी ब्यूटी है, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए हर रोज अपना सपना जीना, कितने लोग हैं जॉब्स करते हैं मजबूरी में, वो कर रहे हैं पैसे के लिए, बट वो खुश नहीं है। तो हमारे लिए हम भाग्यशाली हैं कि हमें अपना सपना रोज जीने का मौका मिल रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए, हेल्थ वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, तो ओटीटी का एक अलग मजा है। कुछ दिन आप काम करें, जैसे अपर्णा ने कहा, इट्स रियली ट्रू दैट ओटीटी में ये बहुत खूबसूरत चीज़ हो जाती है कि आपको प्री प्लानिंग करने के लिए, अपना प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रिप्ट्स पहले मिलती हैं, तो अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा काम करने के लिए मौका मिलता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर ओटीटी का ये भी है कि आप बिंज वॉच कर सकते हैं, एक ही बार में बैठ के देखा, तो उसकी एक अलग ब्यूटी है। और इसकी एक अलग ब्यूटी कि हर रोज़ आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो खूबसूरती जो इंतज़ार की है। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम जो अपर्णा ने कहा कि दोनों की अपनी खूबसूरती है। सबसे बड़ा रुपया जब कॉन्सेप्ट आप दोनों को सुनाया गया तो आप दोनों का क्या रिएक्शन था, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तरंगी ऐप पे? आई थिंक मेरे को तो कोई भी सेकंड डाउट थे ही नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टोरी सुनी आई आई न्यू दैट आई एम डूइंग इट। और जब ये स्टोरी मुझे सुनाई भी गई तो ऑलरेडी ये सोचकर ही मैं सुन रही थी कि ओके आई एम डूइंग इट, और वो भी मुझे ये सोचकर ही सुना रहे थे दैट यू आर डूइंग इट। एंड अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड स्टोरी, और कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसा था जो मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ निभाया नहीं था। तो एक वो भी होता है कि एक चैलेंज आप अपने आप को करते हो कि चलो ये देखती हूँ ये कैसे कर पाती हूँ। जैसे कि लुक वाइज भी मुझे याद है कि मुझे तीन, आई थिंक फर्स्ट डे तो मुझे 3-4 शेड डार्क कर दिया था। तो अपने आप को अलग देखने की आदत नहीं होती, बिकॉज यू लाइक एक ही तरीके से आप देख रहे होते हो कि नहीं मुझे सुंदर दिखना है, दैट हीरोइन थिंग, आपके बाल उड़ रहे हैं, ये बिल्कुल अलग था कि अब आपको जिनको बांधना है उनको अपने लुक से ज़्यादा परफॉर्मेंस से बांधना है, एंड देन दे विल गेट अटैच टू हाउ यू आर लुकिंग। सो इट वाज चैलेंजिंग दैट वे ऑल्सो। और अच्छा लगता है आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया नया ट्राई ट्राई करते करना। रहना। हम ऐसी फील्ड में आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतना सब कुछ करने के लिए मिलता है। टोटली। सो मेरे लिए तो डेफिनेटली पहली बार में ही ऐसा था कि आई एम डूइंग इट। कोई ऐसा वेब सीरीज या मूवी है जिसको देख के मन करता है कि इसकी जगह मैं होता तो ऐसे तो सबसे बहुत पहले? सारे होते हैं यार, आई मीन वो तो देखिए, हम एक्टर है ना, जी। हमारी कोई लिमिट्स हम रख ही नहीं सकते। तो वो आपको तो मुझे तो जिंदगी में सब हर रोल निभाना है। आई एम श्योर अपर्णा भी, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो अपने बाउंड्रीज से बाहर ही काम करना चाहती हैं, उनको बॉक्स में नहीं रहना है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो लगता है कि हमें प्ले करना चाहिए। इनफैक्ट हमने सीखी ही एक्टिंग ऐसे है, दूसरों को देख के देख ना। देख के एक्टिंग कैसे सीखी जाती है? लोग कहते हैं सिखाई जाती है, सिखाई नहीं जा सकती। मैं जो फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म्स हैं उनको भी देखता हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि अगर ये रोल मुझे मिले तो मुझे क्या नहीं करना है, यू नो तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं। अपना आप बताएंगे इस बारे मेरा में? तो आई थिंक सब मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ, बिकॉज संजय लीला भंसाली इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर। एंड उनकी एक फ़िल्म है हम दिल दे चुके सनम, जो सबने देखी होगी। ओह, एंड जिस तरीके से उन्होंने नंदिनी को दिखाया है, और जिस तरीके से उन्होंने वो लिखा है पूरा ग्राफ ऑफ दैट कैरेक्टर, आई एब्सोल्युटली लव इट। एंड आई मतलब मुझे बहुत तो बहुत अगर ज़्यादा आपको ऐसी पसंद है। अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मुझे सलमान का रोल देंगे कि अजय देवगन का? मैं ये डिसीजन संजय सर पे छोड़ दूंगी और मैं सिर्फ अपने पे कितना फोकस कितना करूंगी। अच्छे से पतली गली पकड़े। हाँ या मुझे गैंगस्टरिश रोल्स करने हैं। मुझे हमेशा से कंपनी के विवेक ओबरॉय या वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मेरी फेवरेट फिल्म है सरकार, सरकार राज, गंगा जल, थोड़े रावड़ी रोल्स। जैसे मिर्ज़ापुर आई थी, बम्बई मेरी जान एक वेब शो आया था। मुझे 100% यकीन है कि मैं इन रोल्स के लिए बनाऊं, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट गुड मोमेंट जब मुझे मिले। पुष्कर जो मैंने प्ले आई किया, वाज जस्ट अबाउट टू से कि पुष्कर इज नॉट काइंड नॉट एग्जैक्टली बट इट एग्जैक्टली, हैज दैट एसेंस। अ लिटिल एसेंस ऑफ दैट। जो गांव के लोग नहीं होते जो हेयर वेयर कलर करा के, स्ट्रेटन वेटन करा के, शर्ट वर्ट ऐसे मवाली टाइप लेके घूमते हैं, तो वो बहुत हद तक था। मज़ा ये था, सबसे बड़ा रुपया, कि आपको स्टोरी अगर सुनाओ मेरे साथ जो हुई थी पुष्कर की। तो फर्स्ट टाइम हम जब मिले सब रीडिंग पे, और सब हिंदी में, नॉर्मल हिंदी में बात कर रहे थे। और मुझे हमेशा चैलेंजेस बहुत पसंद है, अननोइंगली। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ सबसे, ये वो वैसा कुछ नहीं, वो है नेचुरली आता है। तो सब सर ने कहा, नील वो थोड़ा लखनवी जो लहजा है वो नहीं आ रहा है तुम्हारा, तुम इसको रहने दो। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो। अब वो मुझे खुद को पता नहीं चला कि जब मैं सेट पे गया तो मैं थोड़ा थोड़ा उसी टोन में बात करने लग गया। और जब सीरीज खत्म होने आई और हमारा लास्ट सीन चल रहा था, आई रिमेम्बर,
आई वेंट टू हमारे डायरेक्टर जो हैं राजीव सर, और उन्होंने कहा नील ये तुम वही टोन ले रहे हो क्या? मैंने कहा सर हैप्पी रियलाइजेशन। तो बेसिकली पुष्कर ऐसे होता, हम तुमसे कह रहे हैं ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुड़िया, हम जान देते हैं तुम्हारे लिए। तो ये टोन किया था, उनको भी रियलाइज नहीं हुआ, मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ कि पूरी सीरीज निकल गई उसमें। तो ये बहुत एक अच्छा इंसिडेंस याद है मुझे। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस है सेट का? नहीं, सेट पर तो आई थिंक आई वाज मतलब क्योंकि ये इतना डिफरेंट था तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि सर को जो चाहिए उससे बेटर ही करके दें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एज अ डायरेक्टर आप सोच रहे होते हो लेकिन जब वो लाइव परफॉर्मेंस में कई बार बहुत अच्छा उससे निकल कर आ जाता है, और वो जो सेटिस्फैक्शन है ना अपने डायरेक्टर की शक्ल पे देखना इज़ अ वेरी वेरी गुड वेरी फीलिंग। लवली। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हर सीन के बाद ऐसा था कि ओके जैसे सोचा था उससे बेटर ही हुआ। सो लाइक पूरा ही एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। वी एक्चुअली दिल से वी वांट टू थैंक यू राजीव सर, आपने हमें जो फ्री हैंड दिया और हम पे भरोसा किया और इतना खूबसूरती से हमको समझाया, हमसे काम करवाया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू वी केम आउट एज द बेस्ट पुष्कर एंड गुड़िया फॉर ourselves for Yeah. sure, and I'm sure audience will also say this someday after watching. Thank you very much. जी। 18 साल के बाद आरसीबी के हाथ में कप लगा। Yeah! पे आप दोनों का क्या रिएक्शन है? भाई मुझे वो मोमेंट जब विराट सर जो है वो अनुष्का को हग कर रहे थे, मुझे वो काफ़ी इमोशनल था वो मेरे लिए, बिकॉज मैंने देखा है एक समय था जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और ब्लेम, यूजुअली लोगों को कोई चाहिए होता है ब्लेम करने के लिए, तो वो अनुष्का जी को काफ़ी ब्लेम कर रहे थे। तो ये कल ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये जवाब था। बिना रूड हुए अपने मार्ग पे चल के उन्होंने सबको प्राउड फील कराया और अपनी वाइफ को भी फील कराया और दुनिया को बिना कहे कह दिया कि शी इज़ द वन जिसकी वजह से मैं हूँ। या आई थिंक आरसीबी की जीत सबको इतनी पर्सनल इसीलिए लगती है क्योंकि लाइक आई एम अ विराट कोहली फैन, लाइक फुल पावर विराट कोहली फैन, एंड सो इज़ माय ब्रदर। तो हम दोनों हमेशा से उनके मैचेस बहुत ही ऐसे देखते हैं कि बस इस यू नो वी वांट टू सी हिम हैप्पी इज द रीजन वी वांट टू सी द टीम विनिंग। तो आई थिंक आरसीबी का ये वाला मैच और ये वाली सीरीज ऐसा आईपीएल का मोमेंट था। बट मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि जो भगवान जिनकी स्टोरीज लिखते हैं ना, उनकी ऐसी स्टोरीज लिखते हैं कि जब तक वो इंतजार ना हो तब तक उस वो उतना सेक्रेड नहीं होता। अगर आपको कुछ चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो उस चीज की वो ब्यूटी शायद उतनी आपको महसूस नहीं होती। तो ये जो इंतजार था 18 साल का, इस वेट ने उसको इतना सेक्रेड बना दिया ना, उस डे को, उस मोमेंट को, उस जीत को, सब कनेक्ट कर पा रहे थे उस दैट वजह से। एवरीबडी हैड टीयर्स, लाइक दे कुड फील। वो एक इंसान की खुशी हर इंसान फील कर पा रहा था। तो आई थिंक थैंक यू विराट फॉर गिविंग ऑल ऑफ अस दिस एक्सपीरियंस, दिस होप, दिस डिजायर ऑफ कि आप किसी चीज में बस लगे रहो। क्योंकि उन्होंने अपने आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ, आई डोंट नो मैं इससे ज्यादा और क्या करूँ, एंड देन गॉड वुड बी लाइक तुम बस यही करते रहो, रेस्ट लीव ऑन मी। एंड आई थिंक हमने कहीं ना कहीं उनकी जर्नी भी देखी है, दैट ही हैज, I think he started believing God so much, and he's a youth icon. And तो thanks to Anushka for that, for being the best या person for एंड आई him. थिंक क्योंकि वो इतने सारे लोगों के, यंग लोगों के आइकन है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से इतने सारे आज हम यंगस्टर्स देखते हैं जो कि भगवान पे मानने लगे हैं। सो इट्स लाइक व्हाट ही इज डूइंग फॉर द सोसाइटी इज अमेजिंग, एंड यस आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वन। Same here. लास्टली ऑडियंस को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा रुपया कहाँ आने वाला है? कितने बजे आने वाला है? कौन सी तारीख को आने वाला है? सबसे बड़ा रुपया रिलीज हो चुका है। प्लीज आप अतरंगी ऐप पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच इट, वी गारंटी यू बोथ ऑफ अस, आप एक बार देखना शुरू करेंगे ना, आप पूरी पूरी सीरीज खत्म करके ही उठेंगे, क्योंकि आप इतना एंटरटेन होंगे। सारे कैरेक्टर्स जितने भी आर्टिस्ट थे, सब ने अपना कैरेक्टर बड़ी खूबसूरती से निभाया है। और आप सब में, जैसे कि विराट के लिए कह रही थी ना, वी कुड फील दैट, आप भी हर कैरेक्टर को फील कर पाएंगे। यस आई ऑल्सो वांट टू से द सेम थिंग कि सबसे बड़ा रुपया बहुत ही प्यार और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने उसको शूट करने की कोशिश की है, बहुत डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो वो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। और आई थिंक ये सारी जो थोड़ी थ्रिलिंग सीरीज़ होती है इनका मज़ा यही होता है कि आप
आपको कॉन्स्टेंटली लग रहता है आगे क्या होगा, बहुत आगे क्या सारे होगा, ट्विस्ट आगे क्या दिखेंगे होगा। आपको, तो बहुत सारे। बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं एंड प्लीज गो वॉच और हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें आपको कैसी लगी।